दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों आज का हमारा विषय है कि क्या जानवर भी स्वर्ग जाएंगे। आपके मन में कभी कभी ये सवाल उठता होगा कि इंसान तो मरने के बाद स्वर्ग या नरक में जाते ही हैं, लेकिन जानवर का क्या होता है? जानवर स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं? तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा सच्चाई जानने के लिए। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों आप सबको पता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसने इंसान की सृष्टि आत्मा में ही की थी। यानी कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने पहले पशु पक्षी, चूहा, खरगोश, बिल्ली, हाथी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इन सबको पहले बनाया, यानी इंसानों से पहले बनाया था। फिर बाद में परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। उसी तरीके से इंसान के अंदर भी परमेश्वर ने आत्मा डाला। जब हम उत्पत्ति 1 का 26 और 27 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने क्या कहा? यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर अपने में राय मसौदा करते हैं कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी इंसान का जो लेवल है ना, वो सबसे ऊपर रहेगा। वो इन जानवरों, कीड़े मकोड़ों या पेड़ पौधों की तरह इंसान नहीं रहेंगे। इंसानों को परमेश्वर ने इन जानवरों से ऊपर दर्जा दिया है। अब क्यों दिया है ये हम आगे पढ़ेंगे। अगला वचन पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। परमेश्वर ने कैसे रचा? इंसान को अपने स्वरूप में, यानी परमेश्वर आत्मा है और इंसान को भी अपने जैसे बनाया। यानी इंसानों के अंदर भी सोचने समझने की क्षमता है, बुद्धि ज्ञान की जरूरत है, नैतिक अनैतिक, अच्छा बुरा जो कुछ भी है, सुख दुख दर्द महसूस, ये सब इंसान के अंदर है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। नर और नारी के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य को नर और नारी के रूप में परमेश्वर ने रचना की। देखिए दोस्तों, परमेश्वर ने सबको भौतिक शरीर दिया है। जानवरों को अलग दिया है, पशु पक्षियों को अलग दिया है, कीड़े मकोड़ों को अलग दिया है और पेड़ पौधों को अलग। लेकिन इंसान इन सबसे श्रेष्ठ क्यों है जानते हैं आप? परमेश्वर ने इंसान को भी इन कीड़ों मकोड़ों और पेड़ पौधों की तरह क्यों नहीं बनाया? देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना करता है। यानी कहने का मतलब यह है, आत्मा केवल इंसानों के अंदर ही होता है। पेड़ पौधों, जानवर या कीड़े मकोड़ों के अंदर आत्मा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है? आइए हम आगे देखते हैं। देखिए बाइबल को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो पता चलता है कि परमेश्वर लोगों से बातें करता था। स्टार्टिंग में जैसे आदम और हव्वा से परमेश्वर ने बातें की है, मूसा से बातें की है, याकूब, यहाँ तक कि जब हम नया नियम में पढ़ते हैं तो साउल यानी पौलुस से भी परमेश्वर ने बातें की है। परमेश्वर किसी जानवर, कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधों से बातें नहीं करता है। हो सकता है यदि आप किसी दूसरे धर्म के हैं तो आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जानवर और कीड़ों मकोड़ों में भी तो आत्मा होता है। लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ मेरे दोस्त, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप यहीं पर इसे छोड़ सकते हैं। हम वही सिखाते हैं जो हमारी बाइबल कहती है। देखिए आप देखते होंगे विदेशों में एक नहीं, दो नहीं, 100 मंजिलों की बिल्डिंग इंसानों ने बनाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि जानवर ऐसा नहीं कर सकता है। आज इंसान अपने दिमाग के बल पर हवाई जहाज, रॉकेट बनाकर खड़ा कर दिए ताकि हम 2 घंटे का काम मात्र 2 मिनट में कर सकते हैं। जानवर ऐसा नहीं कर सकता है। आज इंसान इस पृथ्वी से बहुत दूर चला गया है, चंद्रमा तक।
अपने दिमाग और अपनी बुद्धि लगाकर। क्या आपको लगता है कि जानवर भी ऐसा कर सकता है? यदि इंसान किसी को मार दे या किसी को गाली दे दे तो उसके अंदर उसका आत्मा यानी उसका कॉन्सेंस उस व्यक्ति को पछताने पर मजबूर कर देता है। यदि कोई सर्प है और किसी व्यक्ति को काट ले और वह व्यक्ति मर जाता है तो उस सर्प को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो पछताएगा नहीं। अगर वो इंसान मर भी जाए तो भी उसके दिलो दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, किसके? उस सर्प के ऊपर। लेकिन इंसान अगर किसी को मार दे या किसी को कोई नुकसान पहुंचा दे तो उसको अंदर से एक फीलिंग होता है, अंदर से उसका मन बहुत दुखित होता है। वैसे ही मान लीजिए यदि कोई शेर है और रास्ते में पड़े इंसान को मारकर खा लेता है तो उसके अंदर भी कोई पछतावा नहीं होता है। वो तो यही सोचेगा कि मेरा आज का भोजन मुझे मिल गया। इससे यही पता चलता है ना कि जानवरों के अंदर कॉन्सेंस यानी आत्मा नहीं होता है। इंसान से अपना सुख दुख शेयर कर सकता है, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप किसी टीवी सीरियल या किसी फिल्म में किसी जानवर को देखते होंगे जो बहुत अच्छा रोल करते हैं, लेकिन वो सब जो है एक ड्रामा होता है। जानवर आपको कहीं भी देखेंगे तो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। कभी कभी हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में अचानक मधुमक्खियां हमारे ऊपर अटैक कर सकती हैं, हालांकि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। आज इंसान रोबोट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन ऐसी तकनीक बनाकर खड़ा कर दिया है जो कि जानवर ऐसा नहीं कर सकता है। इंसान किसी भी चीज को लेकर उस पर मेहनत करता है, उस पर दिमाग लगाता है, तब कहीं जाकर उसे सफलता मिलती है। बाइबल में परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि इंसान सबसे अलग है। इन पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों से कहीं ऊपर इंसान का महत्व है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने केवल इंसानों का न्याय किया जाएगा, ना कि जानवरों का। परमेश्वर मानव का रूप लेकर इस दुनिया में इसलिए आया ताकि इंसानों का आत्मा बच सके। अब जानवरों के अंदर आत्मा तो होता नहीं, तो कैसा न्याय? परमेश्वर ने जानवरों को इंसानों की जरूरतों के लिए बनाया है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे पेड़ पौधों को काटकर उनकी दवाइयां तैयार की जाती हैं, जिससे इंसान इन दवाइयों को खाता है और स्वस्थ हो जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होता है। अगर आत्मा होता जानवर के अंदर तो इंसान के बराबर होता। अब जब जानवरों के अंदर आत्मा ही नहीं होता है तो उनका अस्तित्व ही क्या? मरने के बाद उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो स्वर्ग में केवल इंसानों का आत्मा ही जाता है, जानवरों का नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।